नमस्कार, प्रणाम। बोलो श्याम प्यारे की जय। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको श्याम बाबा की शीश की भक्ति से अवगत कराया था, और पिछले एपिसोड में मैंने आपको श्याम बाबा की जोत की भक्ति से और उसकी शक्ति से आप सबको अवगत कराया था। क्योंकि बाबा को जानने के लिए हमें बाबा की जोत और बाबा की शीश की शक्ति को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम बाबा के विषय से अवगत हो पाएंगे, बाबा के प्रेम से, बाबा की भक्ति से, बाबा की शक्ति से हम अवगत हो पाएंगे कि बाबा का संबंध कहाँ कहाँ है, और बाबा ने जहाँ जहाँ तपस्या करी है वो स्थान कहाँ पर है। तो बाबा का जो संबंध है वो उत्तराखंड में भी बहुत है। उत्तराखंड में के वनों में, उत्तराखंड के जंगलों में ही बाबा ने, और तीर्थ स्थानों में बाबा ने बहुत ही भक्ति करी है, जिसमें कि एक तो पताल भुवनेश्वर है और एक जागेश्वर धाम। पताल भुवनेश्वर गंगोली हाट से थोड़ा सा आगे जाकर है, और जो जागेश्वर धाम है वो अल्मोड़ा से 1 घंटे का रास्ता है। तो दोनों ही पहाड़ों में स्थित है, और जहाँ पर बब्रीक ने वहाँ पर तपस्या करी थी। तो बब्रीक ही श्याम बाबा हैं, और बब्रीक का ही संबंध, बब्रीक ने जो भी शक्ति पाई वो श्याम बाबा के रूप, श्याम बाबा को उसका बब्रीक के रूप से ही श्याम बाबा को उसका अपना स्वरूप प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण से। तो हमें श्याम बाबा को जानने के लिए बब्रीक को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बब्रीक ने तपस्या करी, तभी तो श्याम बाबा आज इस कलयुग में कहलाए। तो हमें बब्रीक को जानना भी बहुत ज़रूरी है। बब्रीक के विषय में भी बहुत जानना जरूरी है कि बब्रीक कौन है। बब्रीक घटोत्कच के पुत्र थे, भीम के पौत्र थे, अहलवती के लाल थे। तो बब्रीक की माता का नाम अहलवती था और उनकी दादी का नाम हिडम्बा था। तो इन्होंने हिमालय में बहुत तपस्या करी है, घोर तपस्या करी है। जो भी शक्ति उनको मिली है वो हिमालय में रहकर बब्रीक को शक्ति मिली है, और वो पांडवों के वंशज हैं। तो बाबा की जो महिमा है, बाबा की महिमा का हम जितना भी बखान कर सके आज उतना ही कम है, क्योंकि इस कलयुग में वो ही जान सकता है बाबा की महिमा के विषय से, वो ही अवगत हो सकता है जो कि श्याम बाबा के बहुत ही करीब हो और श्याम बाबा की कृपा का पात्र हो। उसको ही श्याम बाबा की महिमा का औचित्य से वो अवगत हो सकता है। बाबा की महिमा का औचित्य क्या है, आज तक इसको कोई भी नहीं जान सका है, क्योंकि श्याम बाबा की शक्ति है या श्याम बाबा की भक्ति, ये भी हर कोई जीव नहीं जान सकता है और ना ही पहचान सकता है। क्योंकि श्याम बाबा के बारे में सिर्फ वही जान सकता है, पहचान सकता है जो कृष्ण को जान गया। क्योंकि श्याम बाबा खाटू में विराजमान है, उनका पवित्र धाम खाटू में है, लेकिन उनकी जो भक्ति है, उनकी जो शक्ति है, उनकी महिमा क्या है इस कलयुग में, यह हर कोई जीव नहीं समझता है। समझ सकता है वो जीव जो श्री कृष्ण के तत्वों से, उसके पर तत्वों से, उनकी पराकाष्ठा को, उनके वजूद को, उनके औचित्य को पहचान जाए, समझ जाए, समझे वही जो श्याम बाबा की, वही समझे जो कि और वही श्याम बाबा की भक्ति को भी समझ सकता है। श्याम बाबा की भक्ति को समझने के लिए, उसकी शीश की शक्ति को समझने के लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र रखना होगा। कृष्ण जी ने अधर्म का नाश करने के लिए द्वापर युग में अवतार लिया और धर्म की रक्षा की, अधर्म का विनाश किया। अब जहाँ जहाँ धर्म है, अधर्म भी वहाँ वहाँ है, क्योंकि देवताओं और राक्षसों का साथ तो सतयुग से ही चला आ रहा है। युग से युग बदल गए, लेकिन अच्छाई बुराई भी युग के साथ साथ चलती ही चली जा रही है, और धर्म का नाश, धर्म को अधर्म का नाश करना ही पड़ता है। ये भी हर युग की पराकाष्ठा है। सतयुग में भी राक्षस जो थे देवताओं को तंग करते थे। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण
पर विजय प्राप्त की। द्वापर में भगवान कृष्ण ने बहुत ही संघर्षों का सामना किया। भगवान कृष्ण ने भी बहुत ही अपने कंस मामा का वध किया और भी राक्षसों का संहार किया। जहाँ जहाँ अधर्म था वहाँ अपने धर्म से, अपनी शक्ति से सबका संहार किया। इस तरह कलयुग में भी कृष्ण जी ने बब्रिक को चुना और बब्रिक बाबा श्याम खाटू वाले के रूप में अवतार लिया। अब श्याम बाबा ही इस कलयुग में के राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और बाबा श्याम भी है। तो श्याम बाबा भी इस बढ़ते कलयुग में जहाँ जहाँ अधर्म फैल रहा है और वहाँ वहाँ अपने भक्तों के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा उनके हृदय में विराजमान होकर संहार कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि अधर्मता तो इस कलयुग में बड़ी तेजी से अपने पैर पसारे जा रही है। और हमारे श्याम बाबा की जो शक्ति है, हमारे श्याम बाबा की जो भक्ति है, जहाँ जहाँ अधर्म होता है, धर्म के नाम पर व्यापार होता है, बाबा का हृदय भी बहुत कुंठित होता है। लेकिन इस बढ़ते कलयुग में बाबा की इस भावना को कोई नहीं पहचान पा रहा है और ना ही वो पहचान पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी मैं में वे बाबा की प्रभुता का, बाबा की भक्ति को अनदेखा कर रहा है। आज मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करवाना चाहती हूँ। बाबा का एक भक्त था, बाबा श्याम का। पहले उसे ये भी नहीं पता था कि श्याम बाबा कौन है, खाटू गांव कहाँ पर है। बाबा ने स्वयं उसके हृदय में अपना प्रेम उड़ेला, अपना भक्ति का प्रादुर्भाव किया। धीरे धीरे कैसे वो भक्त बाबा की भक्ति के करीब चला गया उसे पता ही नहीं चला, और वो अपनी सत्यता, अपनी पवित्रता से बाबा को हृदय ही हृदय में विराजे, उसके भजन में, उसके सत्संग में अपने आप को संलग्न रखता था। लेकिन जहाँ भी वो सत्संग करता था वहाँ पर भी बहुत व्यभिचार होता था और वहाँ पर सब लोगों को एक निगाह से नहीं देखा जाता था वहाँ पर। तो उसका हृदय जो था वो बहुत कुंठित होता था। वो कहता था कि श्याम बाबा, ना तेरे हाथ है, ना तेरे पैर है, ना तेरा धड़ है, तेरा तो बस एक शीश ही विराजित है, फिर लोग इस माया से तेरे को क्यों पूजते हैं। वो कहता था कि हे श्याम बाबा, तू मेरे हृदय में ये कुंठा क्यों व्याप्त करता है कि मैं सबको क्यों समझाऊं। बाबा तू ही इसको समझा। लेकिन बाबा तो था, वो अपने भक्त के हृदय में बार बार ये भावना डालता था। लेकिन अब भक्त भी बेचारा क्या करे। अगर वो कहता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि बाबा को, बाबा की भक्ति को समझो, बाबा की शक्ति को समझो, बाबा के प्रेम को समझो। लेकिन लोग उसकी बातों को नहीं समझते थे। लोग उसका तब भी अपमान करते थे, उसका उपहास करते थे। अब वो बेचारा भक्त क्या करे। फिर उसने अपने आप को बाबा के चरणों में ही समर्पित कर दिया कि बाबा अब तू जाने, और मैं तो अब इस दुनिया से हार गया। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं बाबा के जो कि बाबा को प्रेम भी करते हैं और बाबा के को माया से, बाबा की अपने आप को बाबा के नाम से माया से अलग भी रखना चाहते हैं। लेकिन जो और लोग होते हैं वो उसको उससे अलग नहीं करना चाहते हैं। तो आज इस कलयुग में, आज इस कोरोना महामारी ने, आज इस वायरस ने सबको एक तरफ कर दिया है। तो बाबा खुद अब खाटू में अकेला बैठा है विराजमान होकर। बाबा तो जैसा पहले था वैसा आज भी है, लेकिन आज इस कोरोना महामारी ने दुनिया को ये दिखा दिया कि आज हम सबको सच्चे मन से बाबा की हमें श्रद्धा करनी चाहिए, बाबा से हमें प्रेम करना चाहिए, अपने आप को स्वच्छंद होकर बाबा का नाम लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको और बाबा की शक्ति से और बाबा की भक्ति से अवगत कराना चाहूँगी। प्रणाम। बोलो श्याम प्यारे की जय।